गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। एंड आज मैं आपको क्लास 9 का फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। फिजिक्स के नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ना है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन 3 इक्वेशन था, उसके बारे में मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और उसके बाद v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और मैंने आपको बताया भी था कि उसको कैसे आप यूज करें जब आप न्यूमेरिकल बनाएं। तो वैसे ही आज क्लास 9 के बच्चों के लिए फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, वो है ग्राफ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इसे आज जानना है। तो आप लोग मेरे वीडियोस के साथ बने रहिए और एक पेन और एक कॉपी अपने पास रखिए कि जहाँ पर भी आपको लगे कि हाँ इम्पॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पर सर बता रहे हैं तो हमें लिखना चाहिए, तो हम लिख लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, जो कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ओके, तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। देखिए, इसको बताने से पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपके एग्ज़ाम में इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब आपको किसी तरह का एक कंडीशन दे दिया जाएगा और उसको आपको ग्राफ बनाने के लिए बोला जाएगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको समझ जाना चाहिए। वो ये कि इसमें स्पीड और वेलोसिटी, इसको सेम टर्म किया जाता है, ठीक है ना। कहीं पर आपको स्पीड, कहीं आपको वेलोसिटी बोला जाएगा, ठीक है। फिर इसमें जब हम एक्सिस बनाएंगे तो एक्स एक्सिस जो होता है उसे हमेशा हम बोलते हैं टाइम एक्सिस। जो एक्स एक्सिस होता है ना, जब इस तरह से हम बनाएंगे तो ये जो एक्स एक्सिस होता है, सॉरी, ये जो एक्स एक्सिस होता है ये हमेशा टाइम एक्सिस होता है। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे, बस स्पीड और वेलोसिटी को एक ही टर्म में यूज करेंगे। और दूसरा टाइम एक्स एक्सिस जो होगा, जानते हैं आप कि ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है। तो ये जो वाई एक्सिस है और ये जो एक्स एक्सिस होता है, ये जो एक्स एक्सिस है हमेशा इसको टाइम एक्सिस के रूप में बोला जाता है। मतलब हमें टाइम यहाँ पर शो करना पड़ता है। ओके, तो आप पहले इतना समझ गए। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको जो जानना है वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, ये बस शुरुआत था जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हमें ग्राफ में पढ़ना क्या है। तो हमें 2 चीज़ पढ़ना है। ग्राफ जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें 2 चीज़ पढ़ना है। एक को बोला जाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और एक जो होता है जिसको बोलते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। देखिए, ध्यान से देख लीजिए, एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक है स्पीड टाइम ग्राफ। इन्हीं दोनों के बारे में हमें बारी बारी से पढ़ना है। कुछ कंडीशंस आएंगे, उस कंडीशन को फिर फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। डिस्टेंस टाइम
ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? सिंपल सा बात है कि आप जानते हैं फिजिक्स में अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड बाय टाइम करते हैं, ये आपको बहुत अच्छा से पता है। तो जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या बनाते हैं, मैंने बहुत बड़ा लिख दिया, ठीक है ना, आप इसको साइड में लिखिएगा, d = s/t। ओके, तो देखिए क्या होता है, इसमें दो एक्सिस बनाया जाता है, एक एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि एक्स एक्सिस ये तो होता है, इसमें टाइम जो कि सेकंड में लिया जाता है, और यहाँ पर आप जिस चीज़ का ग्राफ बनाना जा रहे हैं, जैसे देखिए ऊपर लिखा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ये जो होगा आपका वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, आप मीटर में लिखिए। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये यहाँ डिस्टेंस और ये टाइम। ओके, अब हम रिप्रेजेंट करते हैं। बाय द वे मान लेते हैं ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, ठीक है ना। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। और यहाँ 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 1 2 3 4। ओके, अब कोई बड़ी 1 सेकेंड में बड़ी कितना चल रहा है, 1 मीटर चल रहा है। 1 सेकेंड में 1 मीटर, दूसरे सेकेंड में देखिए बोर्ड है थोड़ा सा, तीसरे सेकेंड में, चौथे सेकेंड में और 5वें सेकेंड में, इसको 5 कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपको एक ग्राफ मिला, ठीक है ना, इसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो आपको मिल रहा है, जो कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और जब इसका स्लोप आप निकालेंगे तो आपको एकदम सीधा एक स्ट्रेट स्लोप निकलेगा। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया, इसको कहते हैं स्लोप। तो ये जो स्लोप निकला डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस, ओके, मतलब ऐसे लिख देते हैं डिस्टेंस और बाय टाइम, तो ये क्या होता है, स्पीड। तो ये जो आपका स्लोप निकला ये क्या होगा, स्पीड होगा। ओके, ये क्या होगा, स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यही आपको जानना है कि ये जो आपको निकला, ये जो स्लोप निकला वो स्पीड निकला, ठीक है ना, जिसको कि हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, इसको हम यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं। तो ये आपका निकला डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब आगे हम देखेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ मैं आपको यूनिफॉर्म का बता दिया, ठीक है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म का जब भी आपको यूनिफॉर्म स्पीड का जब भी आपको स्लोप मिलेगा, ओके, तो वो कैसा मिलेगा, एकदम स्ट्रेट, ये स्लोप मिलेगा स्ट्रेट। आप देख सकते हैं ये क्या है, एकदम स्ट्रेट, ओके, सीधा है। दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एंड ये जो स्लोप है ये क्या इंडिकेट करता है, तो स्पीड को इंडिकेट करता है। क्या, स्पीड को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट में अगर हम इसे बनाना होगा, ठीक है, मैं इसी को थोड़ा सा फिर से बनाऊंगा। अब देखिए एक बड़ी है जो कि 1 सेकेंड में 1 मीटर का डिस्टेंस है, लेकिन सेकेंड में वो बढ़ गया, यहाँ चला गया। सेकेंड मतलब दूसरे सेकेंड में वो मतलब 2.5 बोल सकते हैं, 2.5, ओके। थर्ड में वो और दूर चला गया, लगभग यहाँ।
तो देखिए आपको जो स्लोप मिलेगा इस तरह से, जिसको बोलेंगे कर्व्ड स्लोप। हालांकि ये भी स्पीड ही है, लेकिन ये जो स्पीड है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना, यूनिफॉर्म नहीं है, इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। 1 सेकंड में 1 मीटर, तो अगले सेकंड में भी तो 1 ही मीटर करना चाहिए ना, लेकिन अगले सेकंड में ये 2.5 चला गया, फिर अगले में तो और ऊपर चला गया। तो ये जो हुआ स्पीड है, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ये जो स्लोप है वो अगर स्ट्रेट मिले तो स्पीड क्या होगा, यूनिफॉर्म। लेकिन अगर आपको कर्व मिले तो स्पीड क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। ओके, आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए पहले। ओके, तो आपने देख लिया। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बच्चों यही इतना पढ़ना था सबसे पहले, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम टाइम एक्सिस को नीचे एक्स एक्सिस पे रखते हैं, और यहाँ पर, और बस यहाँ पर जो मैंने स्पीड टर्म यूज किया, स्पीड मैंने पहले बताया, स्पीड और वेलोसिटी को सब, अगर यहाँ पर डिस्टेंस को हटाकर बस कुछ नहीं किया जाए, क्या कर दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाए, तो ये स्पीड ना होकर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। ओके, तो आई थिंक आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और इसी को हम अब आगे पढ़ेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, तो आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लिया। अब मैं आपको बताऊंगा स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, तो स्पीड टाइम ग्राफ ऊपर मैं लिख देता हूं। अब हम पढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। देखिए बच्चों, जब इसमें स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ना है हमें, तो स्पीड की जगह पर मैं बता सकता हूं कि आप वेलोसिटी भी यूज कर सकते हैं। तो स्पीड टाइम ग्राफ में क्या होता है कि इसमें 3 कंडीशन चलता है। ओके, 3 कंडीशन क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, ध्यान से देखिएगा, 3 कंडीशन होता है स्पीड टाइम ग्राफ में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो आपने नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म निकाल लिया, लेकिन इसमें मतलब कहा जा सकता है कि व्हेन स्पीड ऑफ द बॉडी, मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूं आज, स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट। देखिए जब बॉडी का जो स्पीड हो वो कांस्टेंट हो, मतलब सेम स्पीड से वो हमेशा जा रहा है, स्पीड ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ठीक है। तो ये एक कंडीशन हुआ। सेकंड कंडीशन होता है व्हेन द बॉडी चेंज यूनिफॉर्म रेट, व्हेन the body changes in uniform rate। जब बॉडी, एक देखिए सबसे पहला था कि व्हेन स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, और एक है व्हेन, सॉरी मैं लिखना भूल गया, स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेज इन यूनिफॉर्म रेट, और एक होता है व्हेन स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेज नॉन यूनिफॉर्म रेट। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर 3 चीज लिखा, आप बोर्ड देख सकते हैं। एक में लिखा हुआ है कि व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, तो जब बॉडी का स्पीड कांस्टेंट होगा तो आप जान सकते हैं कि यहाँ एक्सीलरेशन नहीं होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होगा नहीं, ठीक है। दूसरा है व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी चेंजेज एट यूनिफॉर्म रेट, जब यूनिफॉर्म रेट में होगा तो एक्सीलरेशन, आपको पता है स्पीड बटा स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन।
तो इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और जब स्पीड ऑफ बॉडी चेंजेस नॉन यूनिफॉर्म रेट, तो यहाँ पर क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैं इसको आपको समझने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर क्योंकि रेट चेंज नहीं हो रहा है तो नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है रेट इन चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड, यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर जो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यहाँ पर होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, ये तीनों आप पहले अपने कॉपी पर लिख लीजिए, फिर मैं बारी बारी से बताऊंगा। ओके, तो अब मैं बारी बारी से तीनों को बताऊंगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आपने ये लिख लिया, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम स्पीड टाइम ग्राफ में सबको ग्राफिक, कैसे इसका ग्राफ बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, पहला जब हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे तो ये तो मैंने पहले ही बताया कि आपको टाइम होगा सेकंड में, और चूंकि हम स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं तो ये जो होगा वो क्या होगा, स्पीड होगा। ओके, और अब हम इसको क्या कर देते हैं, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड कर देते हैं। ये 5, एक मान लेते हैं 5 की स्पीड से, ये 10 की स्पीड से, ये 15 की स्पीड से, ये 20 की स्पीड से, क्योंकि स्पीड किस में होगा, मीटर पर सेकेंड में, ये सेकेंड में होगा। अब देखिए, कोई बड़ी है, मान लेते हैं कि फर्स्ट सेकेंड में एकदम, देखिए हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या था, कांस्टेंट स्पीड हो, मतलब स्पीड चेंज ना हो। तो फर्स्ट सेकेंड में वो 15 का स्पीड में चल रहा है। ओके, जब हम दूसरे सेकेंड में चलें तब भी वो 15 के ही स्पीड में चल रहा है। जब हम तीसरे में चलें तब भी वो 15 की स्पीड में ही चल रहा है। चौथे सेकेंड में भी वो 15 की स्पीड में चल रहा है, और 5वें सेकेंड में भी वो 15 की स्पीड में ही चल रहा है। 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्पीड कांस्टेंट है। इट मीन्स स्पीड वेरिएबल नहीं है, चेंज नहीं हो रहा है। तो हमको जो मिलेगा इसका ग्राफ सीधा मिलेगा। देखिए, तो ये जो ग्राफ हमें मिला, ठीक है ना, क्योंकि हर सेकंड में यह बॉडी सेम स्पीड से जा रहा है, तो हमें जो ग्राफ मिला वो क्या मिला, पैरेलल टू टाइम एक्सिस या पैरेलल टू टाइम मिला। टाइम के तो पैरेलल है ना, ये बोर्ड है तो आपको थोड़ा उल्टा, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे दिखता होगा, लेकिन आप कॉपी पर बनाइएगा अगर आप सही मेजर करके, तो देखिए एकदम सिंपल है, क्या है, एकदम पैरेलल जा रहा है। तो क्योंकि ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है ये स्पीड, तो यहाँ पर स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। ओके, एक बार आप ध्यान से इसको देख लीजिए, यहाँ पर कांस्टेंट आपको दिखेगा। तो ये जो ग्राफ हम बनाएं, ये ग्राफ जो है वो क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ का फर्स्ट को फॉलो करता है। अगर स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट मिले, एकदम पैरेलल मिले, टाइम एक्सिस के पैरेलल मिले, तब इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट स्पीड वाला, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, ये कांस्टेंट स्पीड का है, ठीक है ना। और अगर स्पीड टाइम ग्राफ आप बना रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो ये जो एरिया पूरा इनक्लोज हो रहा है, ये जो पूरा एरिया, अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, तो ये जो पूरा एरिया, मैं इसको दूसरे से कर देता हूँ, ये पूरा जो आपको मिला ये एक एरिया है, और इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। ये याद रखिएगा, आपको जब आप ग्राफिकल मेथड से न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको जब डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा तो आपको ये लेंथ हो जाएगा और ये हो जाएगा, जो कि आप मैथ पढ़ते हैं लेंथ एंड ब्रेथ, तो ये लेंथ और ब्रेथ इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, एरिया। और ये एरिया होता क्या है, डिस्टेंस। तो यह था आपका फर्स्ट कंडीशन जिसमें स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। अब हम आगे पढ़ेंगे सेकंड वाला, जिसमें स्पीड ऑफ बॉडी जो होगा वो यूनिफॉर्म स्पीड में बढ़ेगा।
देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं सेकेंड आपको बताता हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट तो आपको समझ में आ गया, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। मैं बार बार बोलता हूँ, खासकर क्लास 9 के बच्चे कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ सर यहाँ समझ में आया, यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो मैं उसको और भी कोशिश करूँगा। अगला है, फिर से हम बनाएंगे। अगला आप अपने कॉपी पर देखिए ध्यान से, तो आपको मिलेगा कि यूनिफॉर्म स्पीड में बढ़ना चाहिए, टाइम सेकेंड, और यहाँ पर लिखेंगे स्पीड, और स्पीड किस में, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अब यहाँ पर एक अपने मन से देखिए, सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ हम 2 सेकेंड कर देते हैं, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 5, 10, 20, 25, सब मीटर पर सेकेंड में है। अब आप बताइए, यहाँ पर यूनिफॉर्म हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म जब हम पढ़ रहे हैं तो पहले फर्स्ट सेकेंड में ये 5 की स्पीड से चल रहा था, ठीक है ना। फर्स्ट सेकेंड में 5 की स्पीड, सेकेंड में इसका स्पीड बढ़ा और ये चला 10 के स्पीड से, थर्ड में और ये बढ़ा, ये 15 का स्पीड चला गया, फोर्थ में और बढ़ा ये और 20 के स्पीड में चल रहा है। अब देख रहे हैं यूनिफॉर्म हर सेकेंड में 5-5 का अंतर बढ़ते चला जा रहा है। तो यहाँ पर हमें जो स्लोप मिलेगा, ये देखिए, ये मिलेगा एकदम थोड़ा सा ये सीधा, एकदम स्लोप एकदम सीधा होगा, स्ट्रेट स्लोप। तो ये जो हमें बताएगा, ये क्या बताएगा, यूनिफॉर्म स्पीड। और ये जो आपको स्लोप मिला, इसको बोलेंगे क्या, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये जो स्लोप हमें मिला, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। तो अगर आपके एग्जाम में आएगा कि स्पीड, अगर यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में आए तो हम यही बनाएंगे, और अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का आएगा तब भी हम यही बनाएंगे, ठीक है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। तो हम एक्सेलरेशन इससे हम निकाल सकते हैं इजीली, अगर आपको आए टाइम ग्राफ, मतलब स्पीड टाइम ग्राफ से निकालने के लिए एक्सेलरेशन इस मेथड से हम निकाल सकते हैं। आपको बताया कि ये जो स्लोप है, ये हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। और फिर वही बात कि अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो आपको डिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो ये देखिए, ये नहीं बल्कि ये जो पूरा कवर किया, ये जो रेड कलर से मैं कर रहा हूँ, ये आपका पूरा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। और इसके लिए हमें फिर यहाँ एक ट्रायंगल बना, तो इस ट्रायंगल का हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो एरिया, ठीक है ना। हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस होता है। हम निकाल देंगे अगर इसका एरिया, तो हमें डिस्टेंस भी मिल जाएगा। ओके, अब हम आगे चलेंगे। कभी कभी इसी में मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हमारा इनिशियल से, देखिए यहाँ पर से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ओके, यहाँ से। तो ये था कि जब बॉडी शुरू में रेस्ट में था, लेकिन आपको कंडीशन ऐसा दे सकता है कि आपको स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है और इनिशियल स्पीड जो बॉडी का वो 0 नहीं हो। तो जब 0 नहीं हो तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा, यहीं से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। आपका जो स्लोप बनेगा वो यहाँ से बनेगा, यहाँ से स्लोप बनेगा। आप अपने बुक्स में देख सकते हैं। और अगर तो यहाँ से, क्योंकि इसके पहले जो मैं बताया कि फर्स्ट मतलब वो शुरू में 0 था, लेकिन अगर वो 0 से स्टार्ट ना हो, स्टार्ट करते वो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से हो, तो इसका जो एक मैं रफ आपको तैयार करके देता हूँ, ठीक है ना। आप खुद से तैयार कर लीजिएगा। इसका जो रफ तैयार होगा इस तरह से तैयार होगा और ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है ना। यहाँ से नहीं मिलेगा बल्कि इस तरह से आपको मिलेगा। ये भी एक्सेलरेशन ही है, लेकिन ये कंडीशन है कि स्पीड ऑफ बॉडी 0 शुरू में ना हो। इनिशियल स्पीड ऑफ बॉडी इज नॉट 0, देन ग्राफ आपको इस तरह से मिलेगा। ओके, तो मैंने आपको बताया 2 कंडीशन, मैंने स्पीड वाला बता दिया। अब थर्ड कंडीशन में हम आते हैं। थर्ड कंडीशन आपको याद होगा, जब स्पीड ऑफ द बॉडी क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है।
जब नॉन यूनिफॉर्म हो तो नॉन यूनिफॉर्म का इस तरह से करेंगे, यहाँ से करेंगे, ये आपको पता ही है। मैं अब थोड़ा ये हो गया आपका टाइम और ये आपका हो जाएगा स्पीड। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म में अगर बाय द वे 5, 10, 15, 20, 25, 1, 2, 3, मतलब मैंने सेकंड सब बता दिया। अब क्या होता है कि यूनिफॉर्म फर्स्ट सेकंड में मान लेते हैं 5 का है, लेकिन अगले सेकंड में ये 5 ना होकर यहाँ बढ़ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो अगला सेकंड है उसमें यहाँ बढ़ जाता है, स्पीड एकदम बढ़ रहा है। अब देख रहे हैं ना, हर सेकंड में सेम स्पीड नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसका जो आपको ग्राफ मिलेगा इस तरह से मिलेगा, ठीक है ना। रफ में अगर देखिएगा तो इसका ग्राफ आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये भी एक स्पीड टाइम ग्राफ ही है, लेकिन बड़ी जो है नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड में जा रहा है। ओके, तो इसको क्या कहा जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ। तो मैं आज वाले इस वीडियो में मैं आपको स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ग्राफिकल मैं ग्राफ आज बताया मैंने, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। आप अपने बुक को ध्यान से पढ़िएगा। जब आप बुक को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको बेहतर तरह से और अच्छा से समझ में आएगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपको हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए कि सर यहाँ मुझे प्रॉब्लम है, मैं उसके बारे में फिर से आपको बताऊँगा। फिलहाल हमें इतना ही पढ़ना था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में नीचे हम टाइम एक्सिस देते हैं और यहाँ पर डिमांड के हिसाब से अगर आपको बोले डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो आपको यहाँ डिस्टेंस लिखना पड़ेगा, यहाँ टाइम तो टाइम ही होगा। और अगर आपको बोले स्पीड टाइम ग्राफ तो आपको यहाँ पर टाइम तो लिखना ही पड़ेगा, यहाँ स्पीड लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और कभी कभी एग्जाम में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, बोलेगा कि एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन बनाने के लिए नो एक्सेलरेशन वाला। तो नो एक्सेलरेशन जब अगर बोले तो हम बनाएंगे कौन सा, जहाँ बड़ी कांस्टेंट था फर्स्ट वाला, स्पीड टाइम ग्राफ कांस्टेंट वाला। अगर बोले कि यूनिफॉर्म तो सेकंड वाला बनाएंगे जिसमें कि यूनिफॉर्म स्पीड था, और थर्ड वाला अगर बोले तो थर्ड वाला। तो आज के लिए मैं इतना ही। अब अपने नेक्स्ट फिजिक्स क्लास 9 का फिजिक्स में मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ये तीनों इक्वेशन जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और मैं कोशिश करता हूं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे देख रहे हैं वो बहुत अच्छा से समझें, और उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ आप कमेंट कीजिए, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो ना तो मुझे और बहुत ज़्यादा मतलब वीडियो को और अच्छा बनाने के लिए मैं मोटिवेट होता हूँ, ताकि बच्चों को और अच्छा तरह से मैं समझा सकूं। तो आज का जो ग्राफ है, ग्राफ का जो आप क्लास था मैंने आपको बताया, और आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया। और अगर समझ में आया तो इसको शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट कीजिए, एंड लास्ट सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं हर वीडियो बनाऊं और आपके पास पहले जाए और आप अपना सिलेबस में पीछे ना हो। सो आज के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।